ब्रेक के बाद स्वागत है और बात हो रही लुलु मॉल की। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मॉल है लुलु मॉल, वो अब कह सकते हैं कि धार्मिक राजनीति का एक अड्डा बनता जा रहा है। तमाम बहसें इसको लेकर हो रही है और बड़ा सवाल ये है कि जो नमाज की तस्वीरें आई हैं, जो धार्मिक एक्टिविटीज की तस्वीरें इससे निकल कर आई हैं, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और अगर ये साजिश है तो ये किस तरफ इशारा कर रही है? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम रुख करेंगे नितिन चतुर्वेदी जी का, प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। सर देखिए, शुरुआत तो आप ही की तरफ से की गई, तमाम तस्वीरें भी निकल कर आई उनकी तरफ से सामने, और उसके बाद क्या लगता है क्या समाधान हो सकता है इस पूरे मसले का? देखिए स्वाति जी, हमने जो आह्वान किया वो सिर्फ इसलिए किया कि देखिए, जब सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया कि सार्वजनिक स्थल पे किसी तरह का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा लाउड स्पीकर पे भी यही हुआ। लाउड स्पीकर पे सरकार ने अपना स्टैंड लिया और खुद योगी जी, जो माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने मठ, जहाँ के वो मठाधीश हैं गोरखपुर में, उन्होंने खुद अपने ही स्पीकर्स को अपनी तरफ घुमा दिया ताकि आवाज का जो मानक है वो बाहर ना जाए। इस तरह का उन्होंने एक संदेश दिया अपने प्रदेशवासियों को। उसके बाद इस तरह का ये जो कार्य हुआ, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि जो 18 सेकंड में नमाज पढ़ी गई, जो संभव ही नहीं है। आप लोग तो 18 सेकंड की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, चलिए नमाज पढ़ी गई, तस्वीरें सबने देखी। आप लोगों ने लव जिहाद का आरोप लगाया और कहा कि 80% लव जिहाद हो रहा है। आज देखिए, आज आप देखिए, बहुत सारे आरोप तो आप लोगों ने ही लगा दिए। आज के विवाद तो ऐसे ही शुरू हो गया। चंचल जी कह रहे हैं कि विवाद ही नहीं है इसके पीछे। देखिए स्वाति जी, लव जिहाद, चंचल जी इसका जवाब लेंगे आपसे, पहले लव जिहाद क्या है आप ये तो सोचिए। देखिए, एक स्त्री एक पुरुष अगर प्रेम करते हैं तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं, वो किसी धर्म के हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अपने धर्म को छुपाकर, अपने धर्म को छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर 10 जुलाई की तस्वीरें भी सभी ने देखी थी। सीएम योगी वहां पर पहुंचे थे उद्घाटन करने के लिए। वो तस्वीरें बहुत अच्छी थी, हमारे सभी दर्शकों ने भी देखी थी, लेकिन इतनी जल्दी इतना ज्यादा विवाद बढ़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। जांच का विषय स्वाति जी, जब जांच आएगी, जब जांच होगी तब पता चलेगा। षड्यंत्र से जब पर्दा उठेगा कि ये कौन लोग हैं, जो मुट्ठी भर कौन लोग हैं जो प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने काम कर रहे हैं, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो बीजेपी को, माननीय योगी जी के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि इस प्रदेश का सौहार्द बना रहे। इसमें जैसे अभी हमारे भाई चंचल जी कह रहे थे कि अखिलेश जी ने भी ये कहा कि भाई अगर इस तरह का हम कार्य करेंगे तो कैसे निवेशक हमारे प्रदेश में आएंगे। तो कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश का सौहार्द बने, इस देश का विकास हो, इस प्रदेश का विकास हो? उन लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। कौन है ये? क्या राजनेता है या राजनीतिक दल में बैठे वो लोग हैं जो संजय भी जुड़ गए हैं इस खबर पर? जवाब दे दूं संजय, ठीक है, चंचल जी आपके पास आ रही हूँ। संजय, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं बताऊं कि जिस तरीके से नमाज अदा करने के बाद विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। और जिस तरीके से हिंदू संगठन और करणी सेना ने कल जो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया और सुंदरकांड करने का प्रयास किया, उन्हें रोका गया पुलिस प्रशासन द्वारा और कहीं ना कहीं हाथापाई और पुलिस प्रशासन की सख्ती भी देखने को मिली। तो अब दोनों तरफ से सख्ती देखने को मिल रही है। लुलु प्रशासन, जो मॉल का प्रशासन है, वो भी FIR के साथ साथ सख्ती दिखाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पुलिस अति सक्रिय हो गई है और जिस तरीके से आज वहां पर तैनाती PSC और पुलिस बल की गई है, ये शक्ति दिखाती है कि अब आगे आने वाले दिनों में शायद इस तरीके के जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनके मोरल को डाउन किया जा सके, उनके हौसले तोड़े जा सके। क्योंकि 2000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी संपत्ति बनकर के लखनऊ जैसे शहर में तैयार हुई है। लोगों को बड़े लंबे समय से साथी इंतजार था कि लुलु मॉल बनेगा तो इंटरनेशनल ब्रांड, जो ब्रांड है आपको, वो वहां पर खरीदने को मिलेंगे। एक इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा एरिया पे वो बना हुआ है, कहीं ना कहीं लखनऊ की बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद है, अपने आप में विवाद बाहर उत्पन्न हो रहा है। लुलु प्रशासन ने एक और जो प्रेस नोट जारी किया, उसे साफ तौर पर यह स्पष्ट किया कि वहां पर जो भी कर्मचारी हैं उसमें 100% में 80% केवल और केवल हिंदू हैं। उसके बाद 20% में बाकी जो सिख, ईसाई और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको रखा गया है। ये भी सफाई उनको पेश करनी पड़ी। तो ये विवाद अपने आप में बढ़ता जरूर जा रहा है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने उसे पूरी तरीके से हैंडल किया है और आज थोड़ा सा माहौल शांत दिख रहा है। ठीक है, चंचल जी। देखिए, सबसे पहले तो अभी देखिए, आप संजय भाई ने बता ही दिया है। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है कि मुसलमान की व्यवस्था है, मुसलमान ज़्यादा एम्प्लॉई है वहाँ पे। मैं जब कल गया तो कई सारे, जैसे डिकैथलॉन में गया, मैं गया, क्या नाम आपके उसमें गया, आपका क्या नाम, पेंटालून्स में गया, तो मैंने कई सारे लोगों से पूछा भी भाई क्या नाम है।
आप कौन से मतलब नाम बताओ तो नाम मतलब से मालूम हो आपने जाता बारीकी से है। निरीक्षण तो कर लिया। जानकारी मुझे मिली, मैं बताऊं बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक भी मुसलमान नहीं मिला। सच बताऊं, मैं 20 लोगों से पूछा, एक भी मुसलमान मुझे नहीं मिला। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात रखी है, एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान लखनऊ के अंदर अगर चलने लगेगा तो कौन इन्वेस्ट करने आएगा। आपको बताता हूं स्वाति जी, हमारी सरकार ने जो इन्वेस्टर सबमिट करी थी, तो आपको याद दिलाता हूं कि लुलु की छोड़ दीजिए, मेदांता से लेकर अपोलो मनुष्य से लेकर के आपको अमूल का प्लांट हो, कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लखनऊ के अंदर आकर के इन्वेस्ट किया लोगों ने और कई सालों ने काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर लुलु मॉल अगर आज ओपन हुआ, आप अगर हिंदू मुसलमान चश्मे देखना चाहते हैं, एकदम गलत है। और जब आप ही बता रहे हो कि 18 सेकंड की नमाज नहीं होती है, इसका मतलब कि वो एक मतलब जो एक वो अलग लोग थे, इसका मतलब नमाज ऐसा जानते नहीं हो, क्या दिक्कत उनकी रही होगी मुझे नहीं पता है। लेकिन वो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अगर हिंदू महासभा से लेकर इतने भी कड़ी सेना से लोग हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज की प्रतिक्रिया ना करें। शैलेंद्र सुन लीजिए, शैलेंद्र जी सुन लीजिए, आप यार आप बीच में फिर बोल रहे हो, आप सुनिए ना। उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि माहौल बिगड़े कैसे। शैलेंद्र जी सुन लीजिए, पूरी बात और सुनिए। हमारी सरकार में बीजेपी की सरकार में ये संदेश स्पष्ट है। अरे जो क्या माहौल संदेश स्पष्ट बिगाड़ेगा, है? आपकी उसका सरकार में जवाब सारे उसी लफड़े हो रहे हैं, तरीके से बता रहे दिया संदेश स्पष्ट है कि और लच्छेदार बातें करोगे आप। अभी आप बता रहे हो विकास रुक रहा है, आप बताओ क्या विकास लखनऊ में आपने ये किया है? लफड़े कर कौन रहा है? आप मुझे बताइए कर ना, कौन रहा है आपने लफड़े? 3 बार आप इन्वेस्टर देखिए सबमिट किसी कराई। भी- शैलेंद्र किसी जी भी- शैलेंद्र जी किसी मेरा भी सवाल इस सुन उद्यम लीजिए, में- चिल्लाने से कुछ नहीं किसी होगा। भी इस उद्यम में मेरा सवाल सुन सपा, लीजिए, कांग्रेस, मेरा सवाल पहले सुनिए आप, बसपा मेरा सवाल पहले सुनिए आप। और AIMM इन्हीं का हाथ शैलेंद्र निकलता है। जी शैलेंद्र जी सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आप मैं बताऊं, आपकी सरकार ने 3 बार इन्वेस्टर सबमिट कराई है, बताइए। एक भी इन्वेस्टमेंट लखनऊ के अंदर आया मुझे बताओ आप अभी जवाब दो हमको। आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि एक भी इन्वेस्टर नहीं आया। हमारी सरकार ने केवल एक इन्वेस्टर सबमिट करी थी, अमूल आया, आपका पराग का लगा प्लान, उसके अलावा लुलु का आपका स्थापना हुई, मेदांता आया, अपोलो यूनिक आया। आप बताओ ना, जाके पूछिए, आम जनमानस से पूछिए। अरे यार आम जनमानस से पूछिए, शैलेंद्र व्यापारी जी कितना शैलेंद्र सुखी जी है। फिर झूठ फैला रहे व्यापारी हैं। सुखी आप है। मुझे बताओ ना, अभी आपने बताया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे हिंदुस्तान में लग गया, कहां लगा? आप बताओ, ये दिन किसी और दिन, आप बताओगे ये सुनिए। डिबेट जो देखिए, ये जिस टॉपिक तरीके जिस से टॉपिक पे आप लोग स्वाति बात जी, कर रहे हैं वो किसी दिन मेरी और बात तो डिसाइड complete करेंगे। करें, मैं अपनी बात डिबेट कर उस रहा पे था। भी हो जाएगी कि मेरी किसकी बात complete सरकार में कर लीजिए। कितना काम हुआ। ठीक है चंचल जी, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मुझे आपको अपनी मैं बात रोक रखने नहीं दीजिए। रहा, नहीं, मुझे बात रखने दीजिए, बोल बीच में बोल रहे हैं। नहीं बोलिए 30 हाँ, सेकंड देखिए, मैं 30 ये कह सेकंड रहा से ज्यादा हूं, नहीं, आज 30 देखिए, सेकंड। आज हम लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप वहीं सोचिए, अगर मैं अभी आज पढ़ रहा था कि जो चाइना पूरे दुनिया का 50% मार्केट कैप्चरिंग है, वो आपको होता है वहां की आधिकारिक सरकार जो है अपने आप को नास्तिक मानती है। और मैं तो बड़ी बात कहता हूं कि हमारी कड़ी सेना के लोग हैं, हिंदू सभा के लोग हैं, बहुत सारी जो संगठन हमारे हैं, कभी ये बेरोजगारी के ऊपर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? कभी ये शिक्षा के ऊपर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? कभी ये भ्रष्टाचार के ऊपर आंदोलन क्यों नहीं करते? ये लोग कल धार्मिक आंदोलन क्यों करते हैं? मेरा सवाल इन लोगों से है। कम से कम आप ये बेरोजगारी के ऊपर लड़ाई लड़ो, कम से कम आप क्या नाम है शिक्षा के ऊपर लोग लड़ाई लड़ो, आप भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ो। आज आप सोचो, अभी इतने बड़े भ्रष्टाचार कई सारे उजागर हुए हैं आपकी सरकार में, क्या कोई बोलने के लिए तैयार है? आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा देश हूं। का माहौल- मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई अपनी सरकार की, तो आप ये बता दीजिए मुझे कि जब आपकी सरकार की इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी तो जनमानस ने आपको नकार क्यों दिया? क्यों बीजेपी को सारे वोट दे दिए? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं हिंदू महासभा बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करती? हिंदू महासभा सरकार में नहीं है, सरकार में आप थे, मैं काम आपका है। अब आप नितिन विपक्ष सर, में, अब आप विपक्ष मैंने में, आपने कहा अब आप कि बेरोजगारी को विपक्ष में लेके आपने अभी आंदोलन आप क्यों नहीं बोल रहे किया? हैं, आप आपको विपक्ष में नहीं हैं, किया। आपको सवाल पूछने का आप अधिकार है, सरकार में चंचल हैं, जी। आप विपक्ष में हैं, अब आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए बेरोजगारी का। आपके समय में क्या होता था? हिंदू मुस्लिम के दंगे होते थे, जब से बीजेपी आई दंगे बंद हो गए। अब आपको कोई मुद्दा नहीं मिला तो बीजेपी पे आपने इस तरह के अभी कितने दंगे हुए हैं? अभी आप कह रहे थे कि अभी लुलु अभी मॉल के- अभी लुलु नुपुर मॉल के शर्मा ने बीजेपी का पूरे पहले देश लगा हुआ है। में, अभी आप कह रहे थे बीजेपी माननीय के सुप्रीम कोर्ट का बयान है, पूरे देश में दंगे फैलाए गए, पूरे देश में अमन शांति बिगाड़ा गया, पूरे देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं, उसके लिए एक आपकी प्रवक्ता जिम्मेदार है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं करी नुपुर शर्मा के खिलाफ आंदोलन करने की। आपको आंदोलन करना चाहिए था, आप अगर सच्चे नागरिक हैं आपको आंदोलन करना चाहिए था। उनका सवाल, एक दूसरे के आरोप तो सुन लीजिए पहले। आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है चंचल जी, अब इसका आप जवाब दीजिए, उनका आरोप है, अब आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आप बता रहे हो हमारी सरकार में दंगे होते थे, मैंने आपको याद दिलाया अभी कितने दंगे आपकी सरकार में हुए हैं। उसके अलावा तो मैंने सब वही कहा, जानता है किसकी क्या सरकार सुन में कितने लीजिए दंगे होते स्वाति जी, मैं जवाब दे दूं। मैं वही कह रहा हूं कि क्या नुपुर शर्मा जी को लेकर के
क्या नुपुर शर्मा जी को लेकर के हमारे हिंदू महासभा के लोगों ने जो अमन चैन से लेके बहुत सारी चीजों से लेकर के इन लोगों ने दंगे भड़काने की साजिश करी, क्या उसके ऊपर आपने कोई आंदोलन किया? क्या उनके खिलाफ आपने बोलने की जहमत उठाई? माननीय उच्च न्यायालय ने जो है क्या नाम संज्ञान में लिया, पूरे देश में अमन चैन बिगाड़ने के लिए नुपुर शर्मा जी को बोला। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल, तो विवाद इतना ज्यादा इस पर बढ़ता जा रहा है, और ठीक है, हालांकि मॉल प्रशासन ने भी अब क्लियर कर दिया है कि चीजें लगातार निगरानी में है, कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर से एक बार प्रदेश का जो माहौल है वो किसी गलत दिशा में ना बढ़ता जाए। ठीक है चंचल जी, आप तमाम सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि क्या समाधान अब सरकार को निकालना चाहिए? इस पर भी अपनी छोटी सी जी देखिए, जिस तरीके से सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो लखनऊ के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के जो भाईचारे का जो अमन चैन बिगाड़ने की साजिश करी जा रही है, उसके खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बता रहा हूं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कभी भी सरकार को धार्मिक चश्मे से किसी को देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई करिए, जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। ठीक है, शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है शिशिर जी, क्या कुछ कहेंगे? पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। बात यहाँ पर ये है, बात सीधी एक लाइन की है, इतना लंबा इसको घसीटने की जरूरत नहीं है। क्या वहां पर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने कानून का उल्लंघन किया कि नहीं किया? उसके बाद मॉल के लोगों ने उस दिन नहीं रोक पाए, चलिए गलती हुई, दूसरे दिन फिर वहां नमाज हुई, उसके बाद तीसरे दिन लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर स्टेशन पे 3 पे नमाज हुई। तो ये सरासर ये कौम किस प्रकार से कानून को तोड़ने के लिए उतावली है, किस प्रकार से चारबाग स्टेशन पे मजार। शिशिर जी, कौम पर मत जाइए, कुछ पर्टिकुलर लोगों ने किया है वो ठीक है, और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कौम पे मत जाइए, रेलवे स्टेशन पे, मॉल में, अस्पताल में, तमाम सार्वजनिक से अगर एयरपोर्ट पे अगर कोई सुंदरकांड का पाठ करने लगेगा ना तो देश में आग लगने की बात कहने लगेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कौम के कुछ लोग इनके जो हैं जिस प्रकार से कर रहे हैं, या आम मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो सीधा सीधी एक बात यह है कि एक सवाल का जवाब आप पूछ लीजिए समाजवादी के प्रवक्ता जी से कि वहां जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने गलती की कि नहीं की, बस सीधा सीधा उत्तर इसका यह है। तो और मॉल के लोग गलत है कि नहीं, उनके ऊपर मैंने एप्लीकेशन दी थी, गलत है, मैंने एप्लीकेशन दी थी, अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो FIR क्यों नहीं दर्ज की, उन्होंने मॉल के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि उसके उलट 24 तो ये 23 जने गिरफ्तार हुए, 23 जने सरकार से होनी चाहिए, उन्हीं से पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी से सरकार नहीं होना चाहिए। शायद आप सवाल गलत, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि नमाजी वहां गलत थे कि नहीं थे। मैं एक लाइन में घुमाइए, मैं बोल रहा हूं, सीधा सवाल बोल रहा FIR उसमें हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, नहीं चालू है। FIR मॉल की तरफ से हुई है, शिशिर चतुर्वेदी की दी हुई है एप्लीकेशन पे, अब तक FIR नहीं हुई है, बल्कि जो सही कार्रवाई कर रहे थे वो अधिकारी भी हटा दिए गए। 23 हिंदुओं की गिरफ्तारी हो गई, 151 की धारा में उनको जेल भेज दिया जाता है। ये किसको संतुष्ट किया जा रहा है? यूसुफ जी को तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, आपके ये अपने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे एक बात बताएं, नमाज पढ़ने वाले कौन है, चला करके को घुमाया है, कौन थे नमाज पढ़ने वाले? ठीक है, देखिए इसके पीछे भी आप लोगों को राजनीति ही दिख गई, नमाज पढ़ना गलत है, राजनीति ही दिख गई। ये हमारे देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है। सोचिए, राजधानी लखनऊ में इतना बड़ा मॉल खुल गया है, निवेश बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारा यूपी बढ़ेगा। आप लोग इस योगी जी ने काम बहुत बेहतर किया है, उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, उन्होंने सबको रोका है। हम इनसे पूछे समाजवादियों से कि आप बता दीजिए, जब आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो आपको चिंता किसकी थी? कब्रिस्तान की बाउंड्री की, उर्दू शिक्षकों की भर्ती आपने की, उर्दू को द्वितीय राजभाषा किया। आपकी जानकारी हमारे आदरणीय नेताजी ने संस्कृत शिशिर जी, अब तो आरोप आप ही ने लगाए ना, अभी तो आरोप आप ही ने लगाए ना। संस्कृत लोगों के टीचरों आप ये बताइए कि नमाजी गलत थे कि नहीं थे? सुनिए, नमाजी गलत थे कि नहीं थे? जवाब तो दूं मैं, हाँ, एक लाइन में इसका उत्तर दीजिए। बोलूं तो हाँ बताइए। मेरा ये मतलब, मैंने स्पष्ट पहले ही बोल दिया है कि पब्लिक प्लेस पे इस तरीके से कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे अमन चैन और भाईचारा बिगड़े। मैं यही कहना चाह रहा हूं, गिरफ्तार करना चाहिए उनको, एकदम गिरफ्तार करना चाहिए जो लोग, सुनिए, जो लोग गलती करें, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है, ये सवाल आपका सरकार से होना चाहिए। अब तक इस पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की?
आपने कोई एप्लीकेशन दी थाने में? फिर वही बात, फिर वही बात, एप्लीकेशन दी? हम लोग तो उन सबके हमारे आपने एफआईआर दी, सुनिए, चैनल हमारे पे कह रहे होनी चाहिए, लेकिन आप भी सब नागरिक है, आपने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार नागरिक कानून व्यवस्था आप लोग समझ नहीं रही है। क्यों नहीं गए? एफआईआर की कोई सुनवाई नहीं होती है। सुन नहीं, आप क्यों नहीं गए? आपने एफआईआर हमारी करी है, शांति हुई। सुनवाई हुई? आप गए? आपने एफआईआर करी, सुनवाई हुई? आपने एफआईआर करी, सुनवाई हुई? बाहर जाके कहना आप अलग अपने बात। सरकार के खुद जो है ठीक है शिशिर जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे है। स्वाति जी, मैं जवाब आपने दे दूंगी शुरुआत बात में का। बोला था कि मॉल नहीं है, मस्जिद है, किस बिल्कुल। आधार पर सर आपने कहा? बिल्कुल, तो हमारे वो इसलिए का मुख्यमंत्री इसका को उत्तर पता बता नहीं रहे हैं, हमसे था। सवाल है। ठीक है पता चंचल जी, नहीं थोड़ा था। शांत हो कैसे जाइए, शिलान्यास थोड़ी करके देर उद्घाटन कर दिया? शांत हो जाइए, सुन लीजिए जी शिशिर जी अब को। बहुत ध्यान वैसे ध्यान से ऑलरेडी सुन उन्होंने लीजिए। लेट ज्वाइन किया। ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, ये मुद्दा शिशिर चतुर्वेदी चालू किया है और इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अभी लुलु मॉल के लिए मैं तमाम अभी और ऑप्शन है मेरे पास। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि उनको जल्द से जल्द आप गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि कानून समानता के आधार पे, सबका साथ सबका विकास के आधार पे चलता है। तो जो एप्लीकेशन हमने दी थी, सर्वप्रथम एप्लीकेशन मेरी थी, लुलु मॉल की एप्लीकेशन बाद में आई। वो जो अपराधी है उसकी एफआईआर दर्ज हो गई, जिसने अपराध किया, और मेरी नहीं हुई। तो लुलु मॉल पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके अलावा जिस प्रकार से अभी लुलु मॉल में आपने देखा होगा, आप ही लोगों के पत्रकार भाइयों ने जो वहाँ फोटोग्राफ भेजे हैं, उनके अनुसार वहाँ पर एक लोहे के एंगल से, वहाँ पर अंदर लोहे के एंगल से एक मस्जिद का स्वरूप सा वहाँ बनाया हुआ है। तो ये बताइए, एक बात पूरी कर दे, तो वो जो मस्जिद बनी है, तो उसी के आधार पर मैंने कहा ये लुलु मॉल है या लुलु मस्जिद है, और इसमें मुझे एक साजिश की बू आती है। तो इसमें सुन लीजिए, और इसमें सीधी सीधी एक बात समझ में आती है, समझ में ये आती है कि ये एक साजिशन मॉल के लोगों ने किया है। कैसे किया है? इन्होंने लखनऊ की 30% आबादी, मुस्लिम आबादी को वहां आकर्षित करने के लिए वहां नमाज पढ़वाई, उसका वीडियो बनवाया, उसको वायरल किया। मुख्यमंत्री जी ने, मॉल के लोगों ने, सुनिए मुख्यमंत्री जी का कोई दोष नहीं, उद्घाटन कराया है। पूरी बात सुन रही, जनता तक जाने दीजिए। देखिए, कुछ पढ़े लिखे, कुछ सभ्यता होनी चाहिए, प्रवक्ता है, सभ्यता होनी चाहिए, बीच में नहीं बोलते, बात पूरी हो जाने दीजिए। तो मेरा कहना है कि जो उन्होंने जागृत वहां किया था, तो उस पर एक बात क्या, दूसरी दिन फिर घटना हो गई। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ के उस वीडियो को वायरल कराया मॉल के लोगों ने, और कराने के बाद उसने 30% यहाँ की आबादी को ये मैसेज दे दिया कि भाइयों, ये तुम्हारी कौम का मॉल है, तुम आओ यहाँ पर। 25 से 30% सेकुलर लोग भी वहां जाएंगे। तो लखनऊ शहर की 50% आबादी किसी मॉल में आए। इतने बड़े आरोप जो आप लगा रहे हैं, किस आधार पर लगा रहे हैं जी, शिशिर जी? इतने बड़े जो आरोप आपने लगाए, किस आधार पर लगाए? बहुत इस बड़े आधार पे आरोप लगाए, हैं, बता तो रहे, बहुत बड़े आरोप। देखिए, पहले मॉल ने, जब मैंने एप्लीकेशन दी, मॉल ने कहा कि हम देख रहे हैं। फिर मैंने जब वहां दबाव डलवाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जल्द से अपने कैमरे में टटोल रहे हैं। दूसरे दिन फिर घटना हो गई, तब प्रशासन ने इनसे कहा, सुन ली चली बात ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देश में, राष्ट्र में, पूरे देश में जा रही बात। तो हुआ क्या, मॉल के लोगों ने कहा कि देख रहे, तब तक दूसरी बार फिर नमाज हो गई। तो उसके बाद ये बात ये आई कि प्रशासन को मेरी बात पे भरोसा हुआ। उन्होंने मॉल के लोगों से पूछा कि भैया ये बताओ, ये बार बार तुम्हारे घटना हो रही है, ये लोग कौन है? तो कहा हमारे लोग नहीं, पता नहीं कहां से आ गए, इन्होंने षड्यंत्र रचा, ऐसा किया। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, तो आप दीजिए जवाब, सब रखे। उसके बाद उन्होंने, हम लोग ही बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारे लोग नहीं, तो प्रशासन ने कहा एफआईआर कराइए उनके ऊपर। तो वो वाली एफआईआर हुई। और लेकिन देखिए, बात यहां पर फिर खड़ी हो जाती है, कोई अध्यक्ष शक्ति है यहाँ पर जो जबरन जो हमारी एप्लीकेशन को रोक रही है, और मॉल जिसके ऊपर शिकायत कर रहा है, वो जब आप उस दिन डिबेट में आए थे मेरे साथ, आपने आपने बोला था, आपने कहा था कि मॉल प्रशासन ने माफी मांगी है, तब तो सारा विवाद खत्म हो जाना चाहिए। के लोगों को जेल भेजा। अभी आपने बोला सभ्यता की बात करी, मैं सभ्यता से आपकी बात, ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी बात सुनिए, एक बहुत महत्वपूर्ण, चंचल जी, इन्होंने हिंदू महासभा के लोगों को जेल भेजा, इन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं को कल जेल भेजा, इन्होंने करनी से न भेजा, और इन सब को भेजने के बाद अब तक नमाजी वो जेल नहीं गए हैं। सवाल यहां पर मंशा का से उठता है। सुन लीजिए, मैं बोलता हूं। चंचल यादव, सबसे पहले तो आपने बोला, शिशिर भाई ने बोला, पूरा दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान, आज पूरे हिंदुस्तान को आप लोग, सुन लीजिए गुप्ता जी, इस्लाम को मानने वाले नहीं थे, इस्लाम को शैलेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही मेरी बात, कैसे कहा जा सकता, क्या सभ्यता का परिचय भी दे रहे थे आप? सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी शिशिर भाई बोल रहे थे, कह रहे थे कि पूरी दुनिया में देश के ऊपर चर्चा हो रही होगी।
आज सोचो, आज पूरी दुनिया में देश का नाम कितना शर्म से झुक रहा होगा जब आप किसी एक मॉल में मस्जिद की बात करते हो। जब बनाया सुन लीजिए, सुन लीजिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मैं तो कहता हूं कि आप धार्मिक चश्मे से इन सब चीजों को देखते रहेंगे, सारी चीजें धीरे बर्बाद हो जाएंगी। लोगों को रोजगार देख लिया, आप नहीं बोलोगे। अगर मंदिर बनता तो अभी आरोप लगाते, आगे मंदिर चेहरा हो जाता। हम लोग मस्जिद बनाई, सरकार का काम होता है मंदिर बनाना होता है, बिना नक्शे के बनी। पूरी बात मैंने ये कहा कि पूरे दुनिया में आज देश का मजाक बन रहा होगा, आप लुलु मॉल को मस्जिद के नक्शे की बात कर रहे हो। आप जब बना जो बना आप सोच लीजिए, यानी मुख्यमंत्री इसका मतलब कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है चंचल जी, सुशील जी, ठीक है। सारे काम जिस किसी ने, अरे भाई दूसरे को भी तो सुन लीजिए आप लोग। कांग्रेस, AIM कोई हो या कोई भी अलग व्यक्ति हो, इसको बंद कर दें, क्योंकि देश विकास की ओर आप बता रहे, एक तरफ बता रहे मस्जिद का उन्होंने उद्घाटन कर दिया, मस्जिद नहीं आपने बताया, ठीक है, हमारे सहयोगी संजय का भी रुक जाइए। आपने बताया, अरे सर शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। संजय विवाद देख रहे हैं, बढ़ रहा है इस मामले पर, और खुद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग इसको लेकर तमाम बातें की जा रही है। समाजवादी क्या पार्टी लगता के है लोग कभी भी किस तरफ जा रहा है? ठीक है संजय, मैं बात करूंगा। बिल्कुल साथी, राजनीतिक दृष्टिकोण से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अब पूरी तरीके से सख्त हो गया है। लगातार 24 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, 151 में उनकी गिरफ्तारियां हुई है। आगे कोई वहां पर प्रोटेस्ट न कर सके, उसे रोकने के लिए बाकायदा वहां पर PSC के जो बल है वो भारी संख्या में तैनात किया गया है। 3 थानों की पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरी तरीके से जो मॉल का प्रशासन है उसे भी सख्त किया गया है कि किसी तरीके से अब इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो पाए। और मेरी भी एक सलाह है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को कि ऐसी सख्त कार्रवाइयां की जाए कि धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाले लोग, इतने बड़े इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट हुआ है यूपी में के लखनऊ में, और यूपी का इकलौता इतना बड़ा मॉल है जिसका करोड़ों लोगों को लखनऊ के इंतजार था। होगा ना, आपको कार्रवाई हुई है मॉल प्रशासन की तरफ से? हाँ बताइए बताइए बताइए, 5 सेकंड में जी। अभी आपके सामने पूरे आपके जो दर्शक हैं उनके सामने इन्होंने बोला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी में रहेगा उसके लिए, अरे एक मिनट रुक जाइए गुप्ता जी, एक मिनट रुक जाइए, इस बात के लिए ध्यान रखें जो भी साजिश रचेगा। देखिए गुप्ता जी एक मिनट रुक जाइए। समाजवादी के प्रवक्ता जी ने कहा आज जो नमाजी थे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से ये दर्शकों को बताएं, क्या कल ये एप्लीकेशन लेके जाके वहां FIR के लिए जाएंगे? मैं बताऊं? जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। धार्मिक जो क्या नाम सार्वजनिक प्लेस है वहां पे किसी भी धर्म विशेष को जो है, अगर मेरा सिंपल सी बात है, नमाज पढ़ने की अपनी एक जगह है। मैं तो बताऊं स्वाति जी, नहीं एप्लीकेशन देके नहीं पूछ रहा हूं, आप देख लीजिए मुस्लिम कंट्रीज जो है वहां पर भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, वहां पे भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज बनाए गए हैं। सरकार का क्या काम है? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कुरुक्षेत्र में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये विवाद किस तरफ जाएगा ये बहुत देखना जरूरी होगा। कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।